नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति में आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी है। ये मामला जुड़ा है कांग्रेस के एक बड़े नेता पवन खेड़ा से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए एक बड़ा झटका, ये लाइन आजकल खबरों में है। लेकिन सवाल ये है कि ये झटका आखिर है क्या और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है। देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका मतलब एंटिसिपेटरी बेल प्ली उसे खारिज कर दिया है। और आसान भाषा में कहें तो गिरफ्तारी से पहले जो एक कानूनी सुरक्षा उन्हें मिल सकती थी ना, अदालत ने वो देने से मना कर दिया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे मामले के केंद्र में कौन कौन है। इस कहानी के आप कह सकते हैं 3 मुख्य पहलू हैं। पहले हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, दूसरा असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर उनकी एक टिप्पणी जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ, और तीसरा है गुवाहाटी हाईकोर्ट जहां ये कानूनी लड़ाई चल रही थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को ठीक से समझने के लिए एक कानूनी शब्द को जानना बहुत जरूरी है, और वो है अग्रिम जमानत। तो ये अग्रिम जमानत आखिर होती क्या है। सोचिए, किसी को ये डर है कि पुलिस उसे किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार कर सकती है, तो वो व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट जाकर जमानत की गुहार लगा सकता है। अगर कोर्ट मान जाती है तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब ये एक तरह की कानूनी ढाल है। तो पवन खेड़ा ने इसी कानूनी ढाल की मांग की थी, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आखिर किया क्या। सीधा सीधा अदालत ने उनकी ये अर्जी खारिज कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो कानूनी ढाल मांगी थी, कोर्ट ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया है। अब जाहिर है उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पवन खेड़ा के लिए ये पहला कानूनी झटका है, या फिर ये मुश्किलों की एक लंबी कहानी का बस एक और हिस्सा है। असल में ना, ये सिर्फ एक अकेले फैसले की बात नहीं है। अगर हम हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो एक पैटर्न सा नजर आता है। देखिए, ये कोई अकेला फैसला नहीं है। इससे पहले भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली एक राहत पर रोक लगा दी थी। यानी ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कानूनी दरवाजे उनके लिए बंद होते जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कानूनी रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं, तो इस राजनीतिक शतरंज की बिसात पर पवन खेड़ा का अगला कदम क्या होगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।